हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है और कम से कम हमने 6 वीडियोस उसमें बना लिए हैं। आज जो हमारा 7th टॉपिक है वो है फील्ड वर्क प्रोसीजर। इसमें सारे जो भी एसएससी जेईई में आने वाले क्वेश्चंस हैं और या फिर जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो इसको सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the prominent point on the chain line and can be either at the beginning of the chain line or at the end of the chain line। ठीक है, अभी जब भी हम चेनिंग करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं किसी की भी A to B, तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस लेते हैं, और जो वो रेफरेंस होता है वो क्या होता है, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट ग्राउंड फीचर। परमानेंट ग्राउंड फीचर में क्या क्या आ जाते हैं, हमारी बिल्डिंग्स आ जाती है या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता हो या फिर कोई बाउंड्री बनी हुई हो परमानेंट, वो सारी चीजें होती है परमानेंट ग्राउंड फीचर्स। इसमें जो ट्रीज होते हैं उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं परमानेंट में, क्यों? क्योंकि ट्रीज कभी भी कट सकते हैं या कोई भी सपोज कोई पत्थर पड़ा है बहुत बड़ा, उसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं हमारा वो क्या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, क्योंकि वो भी कभी ना कभी शिफ्ट हो सकते हैं। तो जो भी चीज हमें पता है कि आने की 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद भी जो चीज परमानेंट वहां रहेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम वो जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं मेन स्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, मेन स्टेशन बोलते हैं। और जो हम एक चेन खत्म होकर ये दूसरी चेन पर करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। बीच में जो लेते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टेशन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि चेन लाइन की स्टार्टिंग और एंड में जो चीज होती है, जो प्रोमिनेंट पॉइंट होता है, जो कि परमानेंट फीचर होते हैं, वो क्या होता है, हमारा मेन स्टेशन। क्या होते हैं वो, हमारे मेन स्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इन विच द चेन और टेप मेजरमेंट्स आर एंटर्ड इज कॉल्ड। जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो उन मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बुक यूज में लेते हैं। वो बुक होती है हमारी फील्ड बुक और उसकी साइज होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की होती है। बहुत छोटी सी बुक होती है और वो ओपन कैसे होती है, लेंथ वाइज ओपन होती है। कैसे ओपन होती है, वो लेंथ वाइज ओपन होती है। तो हमें जब भी कोई मेजरमेंट, हमें जो चेन लाइन का मेजरमेंट है वो किसी चीज में उतारना पड़ता है, वो कौन सी बुक में उतारना पड़ता है, वो उतारना होता है हमें फील्ड बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ अ फील्ड बुक। अभी पता है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द चेन लाइन में बी रिप्रेजेंटेड ईदर बाय अ लाइन और बाय 2 लाइन स्पेस्ड अबाउट। अभी जो चेन लाइन होती है उसको हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसको डबल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following details need not be given at the beginning of a particular chain survey। जब हम चेन सर्वे करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें पहले रिप्रेजेंट करनी होती है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें देनी होती है। तो डेट ऑफ सर्वे हमें देना होता है कि कौन सी डेट को हम सर्वे कर रहे हैं, फिर नेम ऑफ सर्वेयर्स, कौन कौन बंदे ये सारे सर्वे कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ सर्वे लाइन, ऑप्शन नंबर सी में डिटेल्स ऑफ सर्वे लाइन की वो आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी कि कितने बियरिंग पर है वगैरह वो सारी चीजें। टाइप ऑफ सॉइल इधर, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल जो है वो हमें देना जरूरी नहीं होता है। टाइप ऑफ सॉइल वो आगे की बात है, पर एक पर्टिकुलर जब हम चेन सर्वे करते हैं उसकी स्टार्टिंग में ये 3 डिटेल्स देना बहुत जरूरी होता है एक्सेप्ट टाइप ऑफ सॉइल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स नीड नॉट बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर चेन सर्वे लाइन। चेन सर्वे लाइन की बात करें तो नेम ऑफ द लाइन देना जरूरी है, स्टेशंस देनी जरूरी है और बियरिंग ऑफ द लाइन जरूरी है, लेकिन लेंथ ऑफ लाइन जो है वो स्टार्टिंग में जरूरी नहीं होती है। स्टार्टिंग में मतलब जब हम सर्वे करने जाते हैं उस टाइम पर लेंथ मेजर करना जरूरी नहीं होता है, पर जो नाम है उसका सपोज ए बी है या सी बी है वो होना जरूरी। स्टेशन हमने किधर मार्क किया, सपोज यहाँ पर एक स्टेशन मार्क किया, यहाँ पर एक स्टेशन मार्क किया, ये होना बहुत जरूरी। और बियरिंग ऑफ
द लाइन होनी जरूरी है। बियरिंग क्या हो जाते हैं? हमारे एंगल। बियरिंग का मतलब क्या होता है? एंगल्स। बियरिंग का मतलब होता है हमारे एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेप ऑफ चेन सर्वेइंग सर्वेयर शुड इन्वेस्टिगेट वेरियस डिफिकल्टीज दैट मे अराइज एंड थिंक ऑफ देयर सॉल्यूशन। जब हम सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे करने से पहले हमें डिफिकल्टी कब होती है? सर्वे स्टेशन को सेलेक्ट करने में, या सर्वे स्टेशन को सेलेक्ट करने के बाद ड्यूरिंग रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है जब हम प्री सर्वे करते हैं, मतलब जब हम सारी सर्वे करने से पहले जब हम साइट विजिट करके हम एरिया देखते हैं, उसका टोपोग्राफी देखते हैं, वो हो जाता है रिकॉग्निसेंस। आफ्टर मेकिंग सर्वे स्टेशन, तो हमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सर्वे स्टेशन को सेलेक्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि जब सर्वे स्टेशन सेलेक्ट नहीं होगा, मेन स्टेशन सेलेक्ट नहीं होंगे, तो हम आगे के प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। तो सर्वे स्टेशन को सेलेक्ट करने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कोई परमानेंट फीचर ना हो, तो वो परमानेंट फीचर को हमें फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम आती है। Next question, whenever possible a service station must be fixed with reference to a minimum number of permanent objects। हमें सर्विस स्टेशन के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ परमानेंट स्टेशन चाहिए? 2 चाहिए। कम से कम 2 परमानेंट स्टेशन तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक परमानेंट स्टेशन गायब हो गया 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो एक तो रहेगा ही रहेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की होती है, एक नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क इन रनिंग अ सर्वे लाइन the work in running a survey line is dashboard। कितना फोल्ड होता है वो? 2। ऑप्शन नंबर 2 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, an offset is laid out 2 degree from its true direction on the field if the scale of plotting is 10 meter to 1 centimeter scale दे रखा है। find the maximum length of the offset so that the displacement of the point on the paper may not exceed 0.25। अभी डिस्प्लेसमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है L into sin डेल्टा अपॉन S। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 0.25 mm। L हमें दे रखा है, L हमें फाइंड आउट करना है। साइन डेल्टा, डेल्टा एंगल कितना दे रखा है हमें? 2 डिग्री। और S हमें कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो इन सबको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो L हो जाएगा हमारा 7.16 मीटर। L क्या आ जाएगा हमारा? 7.16 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है L इंटू साइन डेल्टा अपॉन S। तो L हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट। हमें ऑफसेट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो L फाइंड आउट करना है। साइन डेल्टा, डेल्टा हमें एंगल दे रखा है 2 डिग्री का, स्केल हमें दे रखा है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर का स्केल दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0.25 mm, ये भी गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज को जब हम पुट आउट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम ऑफसेट आ जाएगा 7.16 मीटर। आया समझ में? तो अब आज हमने फील्ड वर्क के ना वो कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आगे हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पर अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो भी आप हमें लिख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।